उसमें मैं आपको डुगोंग के बारे में बताऊंगा होता क्या है। तो जैसे हम लोग कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं हमारे लाइफ में, दिवाली, क्रिसमस, ईद या कोई बर्थडे, वैसे ही दुनिया में जहाँ जहाँ डुगोंग पाया जाता है वहाँ पे विश्व डुगोंग दिवस मनाया जाता है। तो डुगोंग होता क्या है? डुगोंग एक मरीन मैमल है जो सिर्फ और सिर्फ समुद्र में पाया जाने वाला जानवर है। और मैमल बोलने का मतलब है कि वो पानी के अंदर रह के भी वो पानी के अंदर सांस नहीं लेता, वो पानी के ऊपर आके सांस लेता है। और दूसरा कारण ये है कि जैसे मछली और कछुए अंडे देती है, वैसे जो डुगोंग है वो अंडे नहीं देता, डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है। इसके लिए इसको मरीन मैमल बोलते हैं। और ये पानी सुअर आप लोग के आइलैंड के लिए स्पेशल एक और चीज़ के लिए, क्योंकि ये आपका आइलैंड का स्टेट एनिमल है। जैसे हमारा नेशनल एनिमल टाइगर है, उसको बचाने के लिए पूरा देश समर्थन करता है और सपोर्ट करता है, क्योंकि वो देश का गर्व है। वैसे ही ये डुगोंग पानी सुअर आपके आइलैंड का गर्व है और इसको बचाना चाहिए। और ये बचाने का काम खाली एक डिपार्टमेंट और एक किसान का काम नहीं है, इसके लिए सभी लोगों को, सभी आइलैंडर्स को सपोर्ट करना चाहिए इसको बचाने के लिए, क्योंकि ये आपका राज्य का गर्व है। अगर आप लोग नहीं बचाएंगे तो ये आने वाले कुछ सालों में ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके लिए इसको बचाना चाहिए। और पानी सुअर काम पहले पूरे भारत में काफ़ी संख्या में था, लेकिन कुछ कुछ कारण के कारण उसकी संख्या इतनी कम हो गई है कि वो एकदम विलुप्त होने के कगार पे है। तो उसका संख्या कम होने का कारण है, पहला तो आप लोग यहाँ पे जितने भी लोग फिशिंग करते हो, आप लोग को कुछ तो आइडिया होगा। तो पहला रीज़न है उसका जाल में फंसना। तो जैसे पानी सुअर अगर कभी सांस लेने ऊपर आया, तो अगर आपने जाल बिछा के रखा है तो उसमें फंस जाएगा। तो उससे क्या होगा, उसकी दम घुटने की मौत हो जाएगी। और दूसरा है उसका शिकार किया जाता है। और तीसरा क्या है, जैसे आप लोग डॉल्फिन देखते हो, वो जंप करता है या तो उसका फिन दिखता है, वैसे पानी सुअर में ना तो फिन है ना तो वो जंप करता है। अगर समझ लो वो सांस लेने के लिए ऊपर आया और अगर आप बोट चला के ले जा रहे हो तो चांसेस है कि वो बोट से टकरा जाए। तो ये तीसरा रीज़न है उसका। और चौथा रीज़न है कि पॉल्यूशन, प्लास्टिक, जो आजकल पूरे विश्व में एकदम उसका पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ गया और ख़तरा है। वो ख़तरा ना ही ये पानी में रहने वाले जानवरों के लिए, ये आप लोग के लिए भी है। तो ये पानी सुअर बचाना इम्पोर्टेंस क्यों है? इसको बचाना इम्पोर्टेंट इसके लिए है क्योंकि ये सबसे पहले तो आपका राज्य प्राणी है, और दूसरा इसको समुद्री किसान भी बोलते हैं। समुद्री किसान, जैसे पानी सुअर सिर्फ और सिर्फ घास खाता है, उसको प्योर वेजिटेरियन। तो वो जितना भी घास खाएगा पानी के अंदर रहने वाला, तो उतना क्या होगा, वो घास बढ़ेगा। और घास बढ़ने से क्या होगा, जो मछलियाँ हैं वो घास यूज़ करती हैं, समुद्री घास, अंडे देने के लिए। और फिर वही घास यूज़ करेंगी छोटे मछलियाँ प्रोटेक्शन के लिए, उनको प्रोटेक्शन मिलता है। अगर समझ लो अगर घास ही नहीं रहेगा तो मछलियों को प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा? फिर जब वो मछलियाँ बड़ी होती है तब वही जाके ओपन ओशन में, कोरल रीफ में, पत्थर में या तो ओपन, जिसका फिशिंग करते हैं हम लोग, तो डायरेक्टली इसका फ़ायदा हमें होगा। तो इसके लिए इसको बचाना ज़रूरी है। और एक जो उसमें मादा डुगोंग है पानी सुअर में, उसका जो बॉन्डिंग है बच्चे के साथ इंसानों के जैसा ही है। जैसे इंसानों में माँ और बच्चा एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती, वैसा पानी सुअर में ही है। अगर समझ लो माँ को कुछ हो गया, बच्चा तो अपने आप ही मर जाएगा, क्योंकि ना तो उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है ना तो खाना मिल रहा है। और दूसरा अगर समझ लो बच्चा को कुछ हो गया, माँ तो उसके दुख में ही मर जाएगी। तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान है। और एक पानी सुअर, उसका भी एवरेज लाइफ स्पैन हमारे इंसान के जैसा ही है, 60 से 70 साल। और 60 से 70 साल में एक मादा डुगोंग हमेशा 8 से 10 साल में एक बच्चे जन्म देती है। तो सोचिए अगर वो 8 से 10 साल में अगर एक बच्चे जन्म दे रही है, अगर उस बीच अगर वो कुछ डुगोंग का हो गया तो मतलब उसके साथ साथ उसके आने वाली 7 पीढ़ी भी ख़त्म हो जाएगी। ये काफ़ी दुख की बात है ना, कि आपका राज्य का प्राणी ख़त्म हो रहा है। तो मैं आपसे यही विनती करना चाहूँगा, जैसे आप लोग कोई फिशिंग करते हो, कुछ भी कोई भी जो पानी में एक्टिविटी, बोट चलाना, कुछ भी हो, तो अगर आप पानी सुअर वाले एरिया में अगर जा रहे हो, अगर यहाँ पे आपको कहीं पे दिख गया तो प्लीज़ उसको रास्ता दे दीजिए जाने के लिए। और इन केस कभी आपके जाल में फंस गया हो तो उसको छोड़ दीजिए। इसके लिए, क्योंकि ये आपके राज्य के लिए फ़ायदेमंद है।
जितना पानी सुअर रहेगा उतना ही घास रहेगा, उतना ही मछलियाँ आपको मिलती रहेंगी। और घास का एक और ये बेनिफिट है, जैसे पेड़ हमें फ्रेश ये ऑक्सीजन देता है कार्बन के बदले, वैसे ही घास क्या करता है, जितना भी पॉल्यूशन कार्बन है सबको एब्जॉर्ब करता है, उसके बदले हमें ऑक्सीजन देता है। ये सारे फायदे हमें पानी सुअर से दुगोंग से मिलते हैं, इसके लिए इसको बचाना काफ़ी ज़रूरी है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ ये पानी सुअर के बाद ये जो भी रैली कर रहे हैं हम, उसके बाद से अगर आप लोग पानी सुअर देखें, कुछ अगर जाल नहीं फंसा तो आप लोग छोड़ देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये धन्यवाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की को करना चाहता हूँ, उनके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था। तो थैंक यू सर।